आज देखिए लेवल 3 कराने के लिए जा रहे हैं। आपको फर्स्ट वीडियो मिल गया होगा नाउन का एरर का। आपको नाउन का एरर का फर्स्ट वीडियो दे दिए थे, अपलोड कर दिए थे। सेकेंड भी अपलोड कर दिए हैं। आइए लास्ट वीडियो है नाउन एरर का, लास्ट थर्ड पार्ट है। देखिए क्वेश्चन कहाँ क्या दिक्कत है क्वेश्चन में, देखिएगा। देखिए स्टार्टिंग से इसमें देखिए, अब जितना क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, इसमें मिक्स रहेगा, हर एग्जाम का रहेगा। एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, डिफेंस, नेवी, मतलब जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी हुआ है सबका मिक्स रहेगा इसमें। मतलब कि कहने का सेंस ये हुआ कि इसके पहले क्या था, अरेंज था, केवल एसएससी का था, जबकि इसमें जो है पूरा कंबाइंड फॉर्म में, डिसऑर्डर फॉर्म में है, मतलब कि जहां तहां से दिया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन केवल नाउन का ही होगा, ऐसा बात नहीं कि आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजंक्शन प्रीपोजिशन मिलेगा। केवल जब हम नाउन पढ़ाए हैं तो केवल नाउन का ही क्वेश्चन होना चाहिए जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बात है कि इसमें जो होगा क्वेश्चन वो टाइप वाइज होगा, मतलब टाइप 1 में कितना क्वेश्चन है, टाइप 2 में कितना है, ऐसा ऐसा क्या है कि 1 से लेकर 8 टाइप में डिवाइड किए हैं, और इसी चीज को देखना है। बनाइएगा कहाँ गलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताइए किस पार्ट में एरर है इसमें। ये क्वेश्चन सेक्शन ऑफिसर का है, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लिख रहा है, पहले फर्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आंसर को, ठीक है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कीजिएगा कोशिश करा। इफ अ स्टूडेंट, अगर किसी विद्यार्थी को नीड्स एडवाइस, अगर सलाह की जरूरत होती है, अबाउट कैरियर्स, अपने लक्ष्य के बारे में, ही और सी, या वो मेल हो या फीमेल हो, मीन्स स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, शुड कंसल्ट, तो उसे कंसल्ट करना चाहिए, परामर्श करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। किससे? कैरियर ऑफिसर से, मतलब जो लक्ष्य निर्धारित करने वाले ऑफिसर होते हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अब बताइए किस पार्ट में एरर है नाउन के फॉर्म में। केवल हम इसमें वर्ब को नहीं चूज करना है, आपको इसमें प्रोनाउन नहीं देखना है, कुछ भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं देखना है, केवल इसमें देखना है कि नाउन के फॉर्म में कहाँ गलती है। देखिए आपको हम बताए थे नाउन के फॉर्म में कि क्या होना चाहिए, ADVICE लिखाए थे ए, फिर बताए थे आपको ADVICE एडवाइसेस, फिर बताए थे ADVISE। हम बताए थे ADVIC का मतलब होता है सलाह होता है, जबकि ADVICES केवल अगर इस शब्द के अंत में अगर यस ऐड कर देते हैं, इसका मतलब इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होता है, सूचनाएं होता है। जबकि अगर CE के जगह अगर SE लगा देते हैं, CE के जगह अगर SE लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि सलाह देना। अब डिफरेंस देखिए, फर्स्ट में होता है केवल सलाह होता है, जो कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, फर्स्ट वाला अनकाउंटेबल है। अब इसमें यस लगा देते, इसका मतलब सूचनाएं होता है, तो सूचनाएं के बारे में तो बात थोड़ी कर रहा है, इसमें सलाह के बारे में बात कर रहा है। और सलाह में दो मीनिंग है, इसका मतलब इस सलाह होता है, इसका मतलब इस सलाह होता है। लेकिन इसका मतलब सलाह केवल सलाह होता है, इसलिए अपने आप में नाउन है। जबकि ADVISE एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना होता है, मीन्स ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ये वाला पार्ट आपका वर्ब हो गया, जबकि फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये तो इसका मीनिंग होता है सूचनाएं, तो नाउन के फॉर्म में होना चाहिए यहाँ पे ADVICE एडवाइस, मतलब सलाह होता है। अगर इसका लिख देते इस तरह से ना, ADVISE, इसका मतलब होता है सलाह देना, इस मीन्स ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो हमको नाउन यूज करना है, जब नाउन यूज करना है तो केवल एडवाइस होना चाहिए। तो एडवाइसेस की जगह केवल अगर यस काट देता ना, केवल यस कट जाता, सेंटेंस कंप्लीटली क्या था, करेक्ट था। बस यही गलती है, तो याद रखना है। ADVICE सलाह नाउन है, अनकाउंटेबल। ADVICES ये नाउन ही है, लेकिन इसका मतलब सूचनाएं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ADVISE इसमें CC है, इसमें SE लग गया, इसका मतलब होता है सलाह देना होता है, मीन्स वर्ब है। यहाँ पर तो वर्ब यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सलाह के बारे में बात कर रहा है, केवल सलाह देने की मीनिंग नहीं दे रहा है, तो केवल ADVICE होना चाहिए। सही आंसर किसमें गलती किया है, इसमें फर्स्ट ए में किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन, ये सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये एसएससी वाला पार्ट हो गया। दोनों क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट ट्राई कीजिएगा आप, उसके बाद सेकंड ट्राई कीजिएगा। पहले आपको फर्स्ट ट्राई करना है। देखिए लिखा है क्या, लिखा है कि ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट, जितने भी फर्नीचर्स थे सभी क्या कर दिए जा चुके हैं, भेज दिए जा चुके हैं। टू द न्यू हाउस, कहाँ भेज दिए गए हैं, न्यू हाउस मतलब नया घर भेज दिए गए हैं। लोकेटेड इन ए विलेज, जो कहाँ ये स्थित है, एक गांव में स्थित है। अब बताइए कि सेंटेंस में कहाँ गलती किया है। देखिए
हम आपको बताए थे नाउन के फॉर्म में कि कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसके साथ कभी भी यस नहीं यूज करना चाहिए हमें, तो हमेशा इसमें लिखना चाहिए था केवल फर्नीचर्स की जगह लिखता FURNITURE, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो कभी भी आप फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कीजिएगा, लगेज का लगेज नहीं कीजिएगा, सिंदरी का सिंदरी नहीं कीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो नाउन के फॉर्म में ग्रामेटिकली एरर माना जाता है। तो कौन सा पार्ट में एरर था, तो ए पार्ट में एरर था, बस इतना ही देखना था इसमें, बाकी कहीं कुछ भी गलती नहीं है। नेक्स्ट चलिए, और ये सिंगुलर है तो हैव की जगह ये हैज भी हो जाएगा, थोड़ा ये भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्राई कीजिए आप, ये एसएससी का क्वेश्चन है। देखिएगा सेंटेंस कह रहा है कि यू कैन गेट, आप पा सकते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन, सभी सूचनाएं पा सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा, इफ यू वांट इन दिस बुक, अगर इस किताब में चाहते हैं, इफ इसमें लिखा हुआ यू वांट इन दिस बुक, मतलब जो भी चाहते हैं इस किताब में वो क्या कर सकते हैं, आप सभी इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। जो भी इस किताब में अगर आप चाहते हैं वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ पा सकते हैं, इस बुक में पा सकते हैं। अब देखिए कहाँ गलती किया है, हम जस्ट बताएं कि इन्फॉर्मेशन अपने आप में अनकाउंटेबल है, और जो चीज अनकाउंटेबल है उसके साथ कभी भी हम यस या यस यूज नहीं करते हैं। ये पहले भी बता चुके हैं कि जब अनकाउंटेबल बताइए जी, कभी हम आपको अनकाउंटेबल में गोल्ड्स लगा सकते हैं, वाटर्स लगा सकते हैं, नहीं, ऑनेस्टी का ऑनेस्टी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। जब इन्फॉर्मेशन अपने आप में अनकाउंटेबल है तो यस कैसे आ सकता है, केवल अगर इन्फॉर्मेशन होता ना, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 4 देखना है कि क्या दिक्कत है 4 में, ट्राई कीजिए खुद से फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो हम बताएंगे ही। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बैंक पीओ में, सेकेंड क्वेश्चन बैंक क्लर्क में है, दोनों में अंतर है। पीओ का ये क्वेश्चन है, ये क्लर्क का क्वेश्चन है, दोनों में देखिए ये इससे थोड़ा लेवल इसका हाई होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू अस, कह रहा है इंफॉर्मेशन सप्लाई टू अस, कह रहा है जो सूचना हम लोग के क्या हुआ, सप्लाइड हुआ, पहुंचा है, वी आर नॉट एज यूजफुल एज, उतना उपयोगी नहीं था, वी फर्स्ट थाउट इट वुड बी, इसका मतलब कह रहा है कि वी फर्स्ट थाउट, जितना कि फर्स्ट टाइम हम सोचे थे कि इट वुड बी, कि होगा, उतना ये क्या रहा, उतना यूजफुल नहीं रहा, मतलब उतना उपयोगी नहीं रहा। क्या नहीं रहा, तो इंफॉर्मेशन उपयोगी नहीं रहा। अब बताइए कि कहाँ गलती किया है, ये सेंटेंस में देखिए कहाँ गलती हुआ है, क्वेश्चन डिसऑर्डर हो गया। देखिए क्वेश्चन कहाँ एरर है, देखिए कहाँ गलती किया है। अब देखिए कहाँ गलती है, बताते हैं आपको। जब ये इंफॉर्मेशन अपने आप में अनकाउंटेबल है, बताइए इसके साथ यस नहीं ले गया, यहाँ तक सही है, लेकिन क्या जब अनकाउंटेबल है तो सब्जेक्ट के रूप में है, तो बताइए यहाँ पर जो लिखा है वर, क्या सही है, तो बोलेंगे नहीं। जब इंफॉर्मेशन अपने आप में काउंटेबल है तो भर भी सिंगुलर होना चाहिए ना, तो वर की जगह क्या लिख देना चाहिए, तो वहाँ वाज, अगर वर की जगह वाज कर देता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो सही होना चाहिए, द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू अस वाज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थाउट इट वुड बी, सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट हो जाता अगर इस तरह वो लिखता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्राई कीजिए, इसके बाद फिर बताते हैं आपको हम। देखिए क्या किया है, लिखा हुआ है कि अनीताज न्यू हाउस, अनीता का जो नया घर है, इज क्वाइट स्पेसियस, सचमुच में बहुत ही भव्य है, विशाल है, बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, लेकिन उसका अधिकतर फर्नीचर जो है, इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड, लेकिन उसका जो अधिकतर फर्नीचर है वो क्या हो चुकी है, वो पुराना पुराना कंप्लीटली ओल्ड हो चुकी है, एंड शुड बी चेंज्ड, और इसे क्या करने की जरूरत है, या क्या करने चाहिए, इसे बदलनी चाहिए। मतलब अनीता की जो न्यू हाउस है वो सचमुच में क्या है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसका जितना भी अधिकतर फर्नीचर है वो पुराना हो चुका है, इसे क्या करनी चाहिए, इसे बदलनी चाहिए। बताइए सेंटेंस में कहाँ गलती किया है, केवल नाउन खोजना है कहाँ मिस्टेक किया है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए, अनीताज न्यू हाउस, हाउस ऑफिस भी क्या है, हाउस नहीं है, ऑफिस है, ऑफिस लिखा हुआ है, ये ऑफिस भी लिखा हुआ है, सेंटेंस सही है। बताइए फर्नीचर का फर्नीचर्स भी नहीं किया, ये भी यहाँ तक ठीक है। इज, इसको आर भी नहीं किया है, इज भी ठीक है। बताइए अब नाउन कहाँ है आपका, अब ऑफिस का ऑफिसेज हो सकता है, जब ऑफिस सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा दिया, नाउन यहाँ है।
अब आपको तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा एरर, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं था। जो आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, अनीताज न्यू हाउस इज क्वाइट स्पेसियस, ऑफिस इज क्वाइट स्पेसियस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड, इस सेंटेंस में कहीं गलती नहीं था, क्योंकि ये नाउन सिंगुलर है। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है, यहाँ फर्नीचर सिंगुलर है, सिंगुलर यूज किया है, मीन्स ये सेंटेंस में कंप्लीटली ये करेक्ट था, इस सेंटेंस में कहीं मिस्टेक्स नहीं था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आप लिख रहा है सेंटेंस में कि हिज फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस, उसका फर्नीचर जो है नए घर भेज दिए गए हैं, लोकेटेड इन अ विलेज। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, मतलब एग्जाम अलग अलग में पूछा हुआ है। इसके पहले देखिए कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ था, इसमें देखिए ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा हुआ था, जबकि सेम क्वेश्चन देखिए आपको दिखा रहे हैं, सेम क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, ये वाला देखिए सेक्शन ऑफिसर में पूछ रहा है, एसएससी का एग्जाम है, ठीक है, तो चेंज है केवल, बस एग्जामिनेशन में चेंज किया है, क्वेश्चन सब सेम है। तो केवल फर्नीचर्स के जगह फर्नीचर होना चाहिए और हैव के जगह अगर हैज हो जाता सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट था, इसमें ही मिस्टेक्स किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी एसएससी का है, कर रहा है शेक्सपियर हैज रिटेन मेनी प्लेज, शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामा को लिखा, एज वेल एज सम पोएट्रीज, और क्या लिखा, साथ साथ उसने कविता को भी लिखा। हम बताए थे आपको कि पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है, आप केवल लिखते हैं पोएट्री, अगर पोएट्री का पोएट्रीज कर दीजिएगा तो कंप्लीटली सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो यहाँ पोएट्रीज की जगह अगर पोएट्री कर देता तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। लिखना चाहिए था शेक्सपियर हैज रिटेन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्री, सेंटेंस कंप्लीट था, तब सेंटेंस सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, इसके पहले कॉमन एरर था, मतलब गलतियां चूज करना था सेंटेंस में, लेकिन इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इंप्रूव करना है, सुधारना है कि किस तरह होना चाहिए, ठीक है। इसमें केवल चूज करना था इसके पहले कि गलती कहाँ है, इसमें चूज करना है कि सही कौन सा पार्ट है। और देखिए इसमें यह भी ध्यान देना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसी के बारे में सोचना है, अंडरलाइन पार्ट जो नहीं रहेगा उसके बारे में नहीं सोचना है, मतलब ही कैसा उस पर ध्यान नहीं देना है। ये अंडरलाइन पार्ट यहाँ है, केवल यहाँ तक चेंज करना है। देखिए लिख रहा है ही डिड मेनी मिसचिफ्स, उसने बहुत सारा बदमाशियां की, बुराइयां की। बताइए कहाँ गलती है। देखिए फर्स्ट में हम बताए थे आपको कि मिसचिफ अनकाउंटेबल है, इसके साथ कभी यस नहीं यूज करते, लेकिन इसने क्या किया, यस लगा दिया, तो फर्स्ट पार्ट गलती हो गया। इसमें सी में क्या किया, इसमें भी यस लगा हुआ है, ये भी गलती हो गया। जब ये वाला पार्ट गलती हो गया, इसमें यस लगा हुआ है, ये भी पार्ट गलती हो गया, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता है। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब हुआ कि अंडरलाइन पार्ट अगर सही है तो हम करेक्ट करेंगे डी की, इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अंडरलाइन पार्ट में अगर गलती है तो फिर आपका नो इम्प्रूवमेंट कट जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें गलती था तो नो इम्प्रूवमेंट का कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब केवल ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इसके साथ यस भी नहीं लगता है और अनकाउंटेबल के पहले मच लगाया जाता है, ना कि मेनी। तो यहाँ मेनी भी गलती था और यस भी गलती था, तो अगर मेनी के जगह मच कर देता और यहाँ से यस हटा देता, सेंटेंस कंप्लीटली क्या था, करेक्ट था। बस ऑप्शन इसका बी सही पार्ट है, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ मच आता है, मच वाटर, मच मिल्क, मच राइस, मच मनी। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं। ये एनडीए का क्वेश्चन है, लिख रहा है द टीचर गेव द स्टूडेंट सम एडवाइस। कह रहा है टीचर गेव द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को दिया, क्या दिया, सम एडवाइस, कुछ क्या दिया, सलाह दिया। ये बताया कि सीई का मतलब सलाह होता है एडवाइस के, जब अंत के दो लेटर अगर सीई लगा हो। अब बताइए ऑप्शन ए में देखिए, अगर अंडरलाइन पार्ट सही है तो ऑप्शन आप डी मार सकते हैं, लेकिन अगर अंडरलाइन पार्ट सही नहीं है तो ए बी सी में देखना है कि कौन सा सही होगा। अब बताइए, हम बताए थे सम के बाद नाउन आता है, सम मिल्क, सम वाटर, सम स्टूडेंट, सम गर्ल्स, सम पेन्स, नाउन आना चाहिए, और एडवाइस तो नाउन है। अब फर्स्ट में क्या किया, ADVISE कर दिया, मतलब एडवाइस मतलब होता है सलाह देना होता है, तो ये तो कंप्लीटली गलत हो गया ना। ADVICE लगा दिया, मतलब ये वाला प्लूरल वर्ब था, ये वर्ब लगा दिया, सिंगुलर वर्ब लगा दिया, मतलब ये इसका मतलब सलाह देना ही मीनिंग है, लेकिन इसमें सिंगुलर बना देंगे, क्योंकि वर्ब के अंत में जब यस लगाते सिंगुलर बन जाता है, तो ये भी गलती कर दिया। अब ADVICES
ये नाउन है लेकिन इसका मतलब सूचनाएं होता है, यहाँ सूचनाएं के बारे में बात नहीं कर रहा है, सलाह के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी गलती हो गया। मतलब कि सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट जो है कंप्लीटली करेक्ट था, इसमें सुधारने की कोई जरूरत नहीं थी। सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एनडीए में क्वेश्चन क्या किया था, पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, 9 तक हो गया ना, अब 10 देखिए। 10 में कहाँ गलती है ये देखना है। देखिए क्या कह रहा है 10 में। 10 में लिखा हुआ है, 10 में आप ट्राई कीजिए फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि हिज हाउस, देखिए लिख रहा है हिज हाउस हैज नो फर्नीचर्स 8, उसके घर में एक भी फर्नीचर क्या है, नहीं है, अब तक फर्नीचर नहीं है। अब बताइए कहाँ गलती किया है? फर्नीचर का, फर्नीचर्स तो होता ही नहीं है जी, तो यही गलती कर दिया था। तो इसका मतलब है कि अंडरलाइन पार्ट गलती है। जब अंडरलाइन पार्ट गलती है तो ऑप्शन डी पे सबसे पहले कट जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें हैव लगा हुआ है। बताइए हिज हाउस है, हाउस सिंगुलर है, तो हैव कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये भी कट गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हैज लगाया हुआ है, सेंटेंस को हैड कैसे करें? क्योंकि हम बताता है कि अंडरलाइन पार्ट की तरह ही सोचना है, एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है। तो सही सही क्या किया, यहाँ पर हैज है, यहाँ भी हैज है, नो है, नो है, लेकिन यहाँ पर केवल फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है, इसका मतलब फर्नीचर भी लिखा हुआ है, एट दिया हुआ है, एट भी दे दिया, एडवर्ब दे दिया, मतलब कंप्लीटली सेंटेंस कौन सा करे सही था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या मिस्टेक है, दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखिए। कह रहा है द ब्रोक्यूर विच इज बीइंग इनक्लोज्ड, ब्रोक्यूर किसको बोलते हैं? इसे लिफाफा किसी में एडजस्ट करते हैं। कह रहे द ब्रोक्यूर विच इज, देखिए ब्रोक्यूर उसको बोलते हैं, जिसे देखिए आपको हम बताते हैं इसके बारे में। आप ब्रोक्यूर उसको बोलते हैं जिसे कोई एक्स्ट्रा आपको लिफाफा के फॉर्म में आपको क्या करता है, देता है। मतलब इसको बोलते हैं मापदंड भी बोल सकते हैं, मापदंड बोलते हैं, ब्रोक्यूर बोलते हैं। मापदंड का मतलब वो हुआ ना कि जैसे देखिए आप ले खरीदे क्या, टीवी खरीदे, मतलब टेलीविजन खरीदे, तो उसमें आपको दिया होगा, सूचीपट दिया हुआ रहता है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन बुक दिया हुआ होता है, ठीक है, पढ़ने के लिए कि किस तरह से टीवी यूज करते हैं। अगर आप खरीदिए क्या, कोई बड़ा सामान फ्रिज खरीदते हैं तो इंस्ट्रक्शन बुक दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ब्रोक्यूर बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना है। जो आप सामान के बताता है ना, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि बताइए कि सामान के बदले में क्या क्या, इसके बारे में कैसे यूज करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोक्यूर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, करा ब्रोक्यूर विच इज बीइंग इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। करिए ब्रोक्यूर जो है विच इज बीइंग इनक्लोज्ड, जो क्या क्या है, अटैच किया गया है, उनके साथ दिया गया है, किसके साथ? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। विल गिव यू, जो आपको क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, दैट यू नीड, जो भी जरूरत होगा। सेम सेम बताएं बात के, मान लीजिए कह रहा है कि आपको एक टीवी दिया गया है और टीवी के साथ क्या दिया गया है, वही दिया गया है, सूचीपट दिया गया है, मतलब वही जो इंस्ट्रक्शन होता है वो दिया गया है, और वही बताएगा आपको कि इन्फॉर्मेशन के बारे में कि कैसे कैसे जो भी आपको जरूरत पड़ेगा वही इन्फॉर्मेशन क्या करेगा आपको कंप्लीटली बताएगा। मेन वही बात कहने का सेंस कर रहा है, लग रहा है। अब बताइए, हम बताए थे कि इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट को सोचना है, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट इन्फॉर्मेशन है। अब देखेंगे इन्फॉर्मेशन अपने आप में सही है गलत है। अब बताइए इन्फॉर्मेशन के साथ यस भी नहीं है, ये अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, ये सिंगुलर होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें ए पार्ट में क्या किया, यस लगा दिया, इसलिए गलती हो गया। सेकंड में लगा दिया द, तो आर्टिकल द यूज किया जाता है, हम बताएंगे आपको। अब ए एन तो होगा नहीं, जब ये अनकाउंटेबल है तो बताइए कैसे ए एन लगा सकते हैं? ए वाटर, ए गोल्ड लगा ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा है नो इम्प्रूवमेंट। अब बताते हैं कि इसमें द होगा कि नहीं होगा। देखिए जब भी अगर आपको सेंटेंस दिखे रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब अगर किसी सेंटेंस के बीच में दिखे हो, होज, होम, भीच, भाट, इसका मतलब वो खास बना देता है। और जब भी किसी वस्तु को खास बनाता है ना, तो केवल आर्टिकल क्या आता है, द आता है। अगर ये अनकाउंटेबल क्यों ना हो, प्लूरल काउंटेबल क्यों ना हो, दुनिया का किसी भी प्रकार का नाउन होगा, हमेशा क्या आर्टिकल लेता है, द लेता है। उसको सही लिखना चाहिए था द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें बता रहा है कि विल यू गिव द इन्फॉर्मेशन, मतलब वही सूचना देगा, दैट यू नीड, जो भी आपको जरूरत पड़ेगा, मतलब खास के बारे में बात कर रहा है, तो केवल इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसको लिखना चाहिए था द इन्फॉर्मेशन,
इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी क्या होगा, नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ये बात आपको देखिए इसी में यूज करना है, ठीक है। इसमें याद रखना है कि इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल है, लेकिन खास यहां से बना दिया है दैट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। 11 हो गया ना, 12 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अब 12 में क्या कह रहा है वो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, कह रहा है ही रिसीव मेनी प्रेजेज फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। कह रहा है ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया, मेनी प्रेजेज, बहुत सारे प्रशंसाएं प्राप्त की, फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन, मतलब अपने हाल ही के आविष्कार में, हाल ही आविष्कार के लिए उसने क्या किया, बहुत ही प्रशंसा पाई, ठीक है। अब देखिए कहाँ गलती किया। सबसे पहले तो याद रखना है कि प्रेज का प्रेजेज नहीं होता है, क्योंकि प्रेज मतलब प्रशंसा होता है। प्रशंसा का मतलब ये हुआ कि ये अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है तो इसके साथ यस यस यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात कहाँ गलती किया कि जब ये अनकाउंटेबल है तो मेनी भी नहीं आता, क्योंकि मेनी के बाद हमेशा नॉन प्रो काउंटेबल नाउन आता है। मेनी पेन्स, मेनी बुक्स, मेनी विलेज, मेनी सिटीज होता है। कभी भी आप मेनी वाटर, मेनी गोल्ड, मेनी ऑनेस्टी नहीं लिख सकते हैं, तो गलती ही कर दिया। तो मेनी मेनी कहाँ लगा हुआ है, ए में लगा हुआ है, ये भी गलती हो गया। अब देखिए सी में लगा हुआ है मच, प्रेजेज लगा, फ्रेजेज लगा दिए, तो और गलती कर दिया। नेक्स्ट में नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट कैसे होगा, जब अंडरलाइन पार्ट गलती है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलती होगा। सही होना चाहिए मच प्रेज होना चाहिए, क्योंकि मच अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के पहले मच आता है, ना कि मेनी आता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी पार्ट हो जाएगा। तो सही लिखना चाहिए था ही रिसीव्ड मच प्रेजेज फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां तक याद रखना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। 13 देखिए कहाँ गलती है। लिखा है कि ही हैज नॉट द डिसेंट फर्नीचर इन हिज हाउस, मतलब कि उसके घर में अच्छे फर्नीचर्स नहीं है, ठीक है, साफ सुथरा फर्नीचर्स नहीं है। कहाँ गलती किया है, फिर देखिए कि फर्नीचर्स तो होता नहीं है। तो सबसे पहले देखिए अंडरलाइन पार्ट यहाँ से यहाँ है, तो ये अंडरलाइन पार्ट तो गलती हो गया। जब अंडरलाइन पार्ट गलती हो गया तो इसका मतलब है कि नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन गलती हो गया, क्योंकि इसमें गलती है। नो इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि अंडरलाइन पार्ट में गलती है ही नहीं, इसका मतलब गलती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, इसमें लिखा है ए डिसेंट फर्नीचर इन हिज हाउस लिखा है। अब बताइए कि जब ये अनकाउंटेबल है तो डायरेक्टली हम कैसे लगा सकते हैं ए एन, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। सही इसमें तो और यस लगा दिया, इसका मतलब ये है लिखना चाहिए ही हैज नॉट एनी डिसेंट फर्नीचर, क्योंकि हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा क्या आता है, एनी आता है, और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ मतलब अफर्मेटिव के साथ सम आता है। तो ऑप्शन एनी दिया है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी उसका सही आंसर होगा। अब देखिए आपको टाइप 1 तक बता दिए हैं, ये जितना बताए हैं आपका टाइप 1 बताए हैं, ठीक है। अब टाइप 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में आइए। कर रहा है नेक्स्ट में टाइप 2 में देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला रूल में तो पता चल गया किस कौन सा पैटर्न पे बेस्ड था। सेकंड पैटर्न देखिएगा टाइप 2 में कौन सा बेस्ड रहेगा, कौन से किस पे आधारित है। कर रहा है बोथ द मदर्स इन लॉज, मतलब कि दोनों जो सास हैं। कह रहा है वेलकम्ड, क्या किए गए हैं, वेलकम्ड किए हैं, किसको किए हैं, द न्यूली वेड्स, जो नए शादीशुदा जो आए हैं, विद द गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों के, किससे, गार्लैंड्स मालों से। जो न्यू वेड्स बोलते हैं, जो नए विवाहित जोड़ा होते हैं उनको बोलते हैं। तो उनको क्या किए हैं, दोनों जो है मदर्स इन लॉ क्या किए हैं, उनको वेलकम्ड किए हैं फूलों के गार्लैंड से, मालों से। कहाँ गलती किया है, हम बताए थे अगर कंपाउंड नाउन प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो तो हमेशा याद रखना है जब प्लूरल बनाना होता है ना, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला का बनाते हैं। अगर प्रीपोजिशन के पहले पार्ट अगर नाउन नहीं होगा तो प्रीपोजिशन के बाद वाला पार्ट का बनाएगा। लेकिन बताइए कि प्रीपोजिशन के पहले वाला पार्ट में तो नाउन है, तो फिर उसमें कैसे बनाएंगे। तो हो जाना चाहिए था, सही आंसर होना चाहिए था मदर्स इन लॉ होना चाहिए था। अब देखिए इसमें यस लगा दिया, ये गलती हो गया, और अंडरलाइन पार्ट तो गलती पहले से हो गया, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट में जब गलती है तो ऑप्शन डी खत्म हो गया ना, बचा कौन। अब इस सिंगुलर लगा दिया, जब बोथ लगा हुआ है तो बोथ पेन्स होता है, मतलब नाउन प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया, सिंगुलर बना दिया, इसलिए गलती हो गया। सही क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि बोथ के साथ हमेशा नाउन प्लूरल फॉर्म में आता है। बोथ पेन्स, बोथ साइड्स, बोथ एंगल्स, इसका मतलब है कि यस वाला होना चाहिए, तो सही हो जाएगा मदर्स इन लॉ। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए,
अब देखिए ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ है। कराए माई ब्रदर इन लॉ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, हु लिव इन मुंबई, जो कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हैव कम टू स्टे विद अस, हम लोग के साथ क्या करने आ चुके हैं, आ चुके हैं। गलती बताइए, गलती कहाँ किया है। हम जस्ट बताए हैं कि प्रीपोजिशन जब कनेक्ट रहेगा तो नाउन के पहले वाला का प्लूरल बनता है, ना कि नाउन के बाद वाला। अगर नाउन के पहले अगर नाउन नहीं होगा, अगर प्रीपोजिशन के पहले अगर नाउन नहीं होगा तो प्रीपोजिशन के बाद वाला का बना देंगे, लेकिन जब प्रीपोजिशन के पहले नाउन है तो फिर बाद वाला का कैसे बन सकता है। तो सही होना चाहिए ब्रदर्स होना चाहिए, तो सही लिखना चाहिए था इसको BROTHERS, ब्रदर्स इन लॉ अगर कर देता ना तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। बस यही गलती किया था वो। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट में कहाँ गलती किया है। लिख रहा है द कस्टमर हैंडेड ओवर, कस्टमर ने क्या किया, हैंडेड ओवर कर दिया, मतलब किसी के हाथों तक दे दिया। क्या दिया उसने, ये 100 रुपीज नोट, उसने 100 रुपीज नोट दिया टू द शॉपकीपर, किसको दिया, शॉपकीपर को दिया। कितना का नोट दिया उसने, ये 100 रुपीज नोट, 100 रुपया का नोट दिया। बताइए कहाँ गलती किया। हम जस्ट बताए हैं कि बीच वाला पार्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं आता है, तो केवल रुपीज की जगह अगर रुपी कर देता ना, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। उसको लिखना चाहिए था ए 100 रुपी नोट। अगर इस तरह से लिखता सेंटेंस कंप्लीटली क्या था, सही था। एक क्वेश्चन पूछा था स्टेनोग्राफर में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट देखिए टाइप 2 में देखिए इसमें क्या गलती किया है। कह रहा है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च, हम लोग लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। किस चीज को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, ये 3 करोड़ वाला जो प्रोजेक्ट है इसी को हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर करने जा रहे हैं, मतलब कुछ ही महीनों के, मतलब कि नेक्स्ट कुछ महीनों के बाद करने के लिए जा रहे हैं। अब बताइए कहाँ गलती किया है। अब थोड़ा सोचिए कि हम जस्ट बताए हैं कि जब नाउन के पहले वाला पार्ट आता है या तो कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसको सिंगुलर में होना चाहिए था। इसको लिखना चाहिए था 3 करोड़ प्रोजेक्ट्स लिखना चाहिए था, तब सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। इसमें यही गलती किया, जैसे बताए थे कि आप नहीं लिख सकते हैं 5 रुपीज नोट, आप नहीं लिख सकते हैं 10 मेन कमिटी, आप कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा बीच वाला पार्ट हमेशा सिंगुलर होता है। मेन के जगह आपको मैन लिखना पड़ेगा, रुपीज के जगह आपको रुपी लिखना पड़ेगा, उसी तरह करोड़ की जगह आपको करोड़ लिखना पड़ेगा, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। ये नाउन में बताए थे आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहाँ गलती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि माई ग्रैंडफादर ऑन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड, मेरे ग्रैंडफादर के पास क्या है, अपना 50 एकड़ क्या है, वेटलैंड है, मतलब जमीन है उसके पास, वेट भीगा जमीन है, मतलब खाली जमीन बोल सकते हैं उसको। चलिए देखिए कहाँ गलती है। तो हम बताए हैं कि अभी बताए हैं कि देखिए इसके साथ 2 ही नाउन आ रहा है, 50 करोड़ आ रहा है। बताइए आप 10 रुपी लिखना सही है या 10 रुपीज लिखना सही है, बताइए। जब 10 है तो नाउन प्लूरल, 10 है तो नाउन प्लूरल, 5 मेन 5 वुमेन, तो 50 करोड़ कैसे, एकड़ कैसे होगा, 50 एकर्स होगा, इसमें यस लगना चाहिए। अगर इसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा नाउन होता ना तब ये सिंगुलर ही रह जाता, लेकिन इसमें तो 2 ही पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, तो जब सेकेंड पार्ट होगा तो पहला वाले के अनुसार रहता है ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर ये काउंटिंग रहा 1 तो हो जाएगा पेन, अगर रहा 2 तो हो जाएगा पेन्स, उसी तरह अगर 50 है तो एकर्स हो जाएगा। तो गलती कहाँ किया था, बी में किया था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 2 बार आ गया इसमें, अच्छा नंबरिंग मिस्टेक हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए 4। क्वेश्चन डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, 4 5 6, चलिए जो भी क्वेश्चन है बनाइए। करा दिस मिसोगाइनस हेट्स ऑल मदर्स इन लॉ, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेट्स, देखिए फिर गलती किया। करा दिस मिसोगाइनिस्ट, ये जो औरत से घृणा करने वाले लोग होते हैं वो घृणा करते हैं किनसे, जितने भी मदर्स इन लॉ हैं उन सब से घृणा करते हैं, लेडी डॉक्टर से घृणा करते हैं, हाउसमेट्स घर की गृहिणी से घृणा करते हैं, मतलब सबसे घृणा करते हैं। अब बताइए कि प्रीपोजिशन से कनेक्ट है
तो इसमें ना लगना चाहिए, तो मदर की जगह मदर्स हो जाता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। ऑप्शन बी पार्ट में गलती था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पैसर बाय, कह रहा है कि जो प्रचार प्रसार है उसने अट्रैक्टेड किया, आकर्षित किया, ऑल द पैसर बाय, जितने भी राही गिराही थे उन सबको आकर्षित किया अपने एडवर्टाइजमेंट से। अब पैसर का बाय का मतलब क्या होता है, राही होता है। हमको बताए थे कि पैसर बायज नहीं होता है, पैसर्स होता है, मतलब इसमें यस नहीं लगता है। प्रीपोजिशन में कैसे यस लगेगा जी, जब भी लगेगा तो नाउन में लगेगा, तो सही लिखना चाहिए था पैसर्स, PASSERS होना चाहिए था, पैसर्स बाय होना चाहिए था। बताए थे कि प्रीपोजिशन के पहले वाला का प्लूरल बनता है ना कि प्रीपोजिशन में बनता है, ये आपको नहीं बताए थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहाँ गलती है। लिख रहा है कि माई डॉटर इन लॉ, मेरी जो डॉटर इन लॉ है, हु आर इन कोलकाता, जो कोलकाता में है, हैव टू कम टू विजिट अस, जो हम लोग से मिलने आ चुकी है। अब बताइए, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, केवल आपको ये लिख दिया था, चेंज कर दिया था केवल, ठीक है। अब गलती कहाँ है, डॉटर की जगह डॉटर्स होना चाहिए, केवल अगर ये लिखता DAU, अगर डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ लिख देता ना तो सेंटेंस क्या था, मतलब डॉटर में प्लूरल बनाना चाहिए था उसको, ना कि अंत में बनाना चाहिए था। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ गलती है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट 2 मिलियन पीपल, मतलब 2 मिलियन का मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 2 मिलियन बराबर 20 लाख हो गया, मतलब 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग, क्या किया उसने, मीटिंग को अटेंड किया। हेल्ड इन परेड ग्राउंड, जो कहाँ आयोजित किया जा रही थी, परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा था। हम जस्ट बताएं कि जब उसको 3 फॉर्म में दिखे ना, 3 बॉक्स में दिखे, तो बीच वाला पार्ट कभी भी प्लूरल नहीं होता है, तो खाली मिलियंस के जगह अगर मिलियन कर देता ना, सेंटेंस सही है। तो होना चाहिए था 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड, तब सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। ये बहुत बार भी बताएं, क्वेश्चन बहुत रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब लिख रहा है हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे, हरी ने कल कितना भुला दिया अपना, पर 100 रुपीज भुला दिया, 100 रुपया भुला दिया उसने, 100 रुपये का नोट, बीच वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, आवर ऑफिस बाइज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ, हमारा जो ऑफिस है वो 5 किलोग्राम पेपर खरीदता है, कब, प्रत्येक महीना खरीदता है। 5 किलोग्राम्स क्या गलत है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट ना है, 3 पार्ट नहीं है, 4 पार्ट नहीं है, तो बीच में प्रीपोजिशन आ गया। तो बोले थे कि अगर 1 रहता तो 1 किलोग्राम, 2 रहता तो 2 किलोग्राम्स, तो 5 है तो 5 किलोग्राम्स। बाकी देखिए कहीं भी नाउन गलती नहीं है। आवर हाउस ऑफिस, ऑफिस सिंगुलर है, भर भी लगाया है सिंगुलर, एवरी मंथ लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर लिखा हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में कहीं गलती तो था ही नहीं जी, सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट था, इसमें कहीं गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, कह रहा है कि कुछ एस्टिमेट्स आकलन के अनुसार देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट, पौधे के कितने प्रकार हैं, लगभग 7000 प्रकार हैं। अब थोड़ा सोचिए कि 7000 टाइप, बीच वाला थाउजेंड्स कैसे होगा, 1000 होगा, बार बार बताए हैं, इस बात को याद रखिए आप, बीच वाला कभी प्लूरल पार्ट नहीं बनता है, ठीक है। 3 पार्ट है तो बीच वाला हमेशा सिंगुलर रहता है, तो 1000 से अगर 1000 कर देते ना, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। नेक्स्ट में देखिएगा, देखिए सेम क्वेश्चन है, ये भी मैच कर रहा है आपको कुछ पार्ट। देखिए क्वेश्चन, उसमें वो क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बैंक में, बैंक पीओ का पूछा हुआ है। लिखा है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट, इसमें केवल एस्टिमेट था, इसमें कह रहा है सरकार के आकलन के अनुसार, सरकार के मूल्यांकन के अनुसार एटलीस्ट 4 मिलियन टन ऑफ शुगर, लगभग शुगर का कितना मिलियन टन, तो 4 मिलियन टन विल हैव टू इम्पोर्टेड, जो क्या किया गया, इम्पोर्टेड किया गया है, इम्पोर्ट मतलब होता है किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कराना। दिस ईयर, इस साल की गई है, बिकॉज ऑफ ए पुअर मानसून, क्योंकि मौसम क्या था, मानसून बहुत ही बुरा था। अब बताइए कहाँ क्या गलती किया है, नियात नियात समझते होंगे, आयात करना, निर्यात करना, ठीक है, इंपोर्ट मतलब होता है। अब देखिए कहाँ गलती किया है। सबसे पहले ये सोचिए आप कि आप 4 मिलियन टन लिखा हुआ है, देखिए
लास्ट वाला पार्ट सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन बीच वाला पार्ट सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है। ये नाउन में बहुत क्वेश्चन बार बार ये बताते हैं कि बीच वाला पार्ट का प्लूरल नहीं बनाइएगा, कभी नहीं बनाइएगा। ये बात हम डिटेल से बताए हैं भी। बहुत कुछ जितना भी देखते हैं क्वेश्चन, लगभग इससे 50-40 क्वेश्चन पूछा हुआ मिला होगा आपको अब तक में, इतना क्वेश्चन पूछता है इससे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ये 5 मेन इंक्वायरी कमेटी, फिर वही आ गया, कह रहा है कि ये 5 मेन इंक्वायरी कमेटी, ये 5 आदमी वाले जो इंक्वायरी कमेटी है, बाद अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्ति किए गए हैं टू लुक इनटू द मैटर्स, इस मामले को देखने के लिए। अब बताइए मेन कैसे होगा? बीच वाला पार्ट हम बताए थे कि हमेशा सिंगल होता है, तो 5 मेन नहीं होता है, 5 मैन होता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब कह रहा है इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये क्वेश्चन पहले ही बताए थे। कह रहा है कि महंगाई के इन दिनों में ये 10 रुपीज नोट, जो 10 रुपया का नोट है, विल नॉट बाय, आप नहीं खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद पाएंगे, बिन इवन एंड ऑर्डिनरी मिल, यहाँ तक कि एक समान भोजन भी नहीं खरीद पाएंगे। कहाँ गलती है? बीच वाला पार्ट को सिंगल बना दिया है, प्लूरल बना दिया, यही गलती है। तो रुपीज की जगह अगर रुपीज कर देता ना, सेंटेंस क्या हो जाता? सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, वही बताए हैं। लिखा हिज ट्राउजर्स, उसका जो ट्राउजर्स है, आर 3 साइज लार्ज, वो कितना है? इनका साइज कितना है? 3 है, मतलब थोड़ा 3 साइज थोड़ा सा क्या है? बड़ा है। बताइए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, बीच वाला बॉक्स कभी प्लूरल होता है? बोलेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो अंडरलाइन पार्ट में गलती था, तो डी कट जाएगा। अब कहाँ कटेगा? यस लगाया है, ए कट जाएगा, इसमें भी यस लगाया हुआ है, ये कट जाएगा। होना क्या चाहिए था? बी पार्ट होना चाहिए था। इसका जो बी पार्ट है वो कंप्लीटली क्या है? करेक्ट है, ए होना चाहिए था इसका। हो गया ना? नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप नेक्स्ट को ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन।